और अब सीधे रुख करेंगे भोपाल स्थित मिंटो हॉल में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा परिवार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही मानते हैं। वाह क्या बात है, इस बात से तो जोड़ा तालियां बनती है। इसी के साथ आज जितनी बार भी हमारे कई जिलों से बैठे हुए वहां किसानों से बात की है, सबके मुख से एक बात निकली जो आप सभी किसान भाइयों ने भी सुनी कि वे बहुत खुश हैं, हर्ष उल्लास का माहौल है। ये दुनिया के शायद ही किसी और कोने में हो जिस तरह ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कोरोना के इस कठिन काल के बाद आज अगर हम और आप यहाँ बैठे हैं और हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, तो इसमें किसी एक का हाथ नहीं, बल्कि ये पूरा परिवार है। जल संसाधन विभाग की पूरी टीम को भी मेरी ओर से बहुत बहुत सारी बधाइयां हैं और आपकी भी तालियां बनती हैं उनके लिए। किसान जिसके जीवन में जल, जमीन और जमीन का सबसे ज्यादा महत्व होता है, किसान अपने जमीन और जमीन को तो कभी बंजर होने नहीं देता। जल एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अब हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे अपर मुख्य सचिव माननीय श्री एस.एन. मिश्रा जी से कि विभागीय गतिविधियों के संबंध में संक्षेप उद्बोधन भी दें और स्वागत उद्बोधन भी देगा। जोरदार आयोजन का स्वागत कीजिए। जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग, सभी यहाँ पे उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ समक्ष में हैं या वर्चुअल लिंक से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे उपस्थित एवं वेब लिंक से जुड़े किसान बंधु, प्रमुख अभियंता, विभाग के अधिकारीगण एवं मीडिया के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान कल्याण एवं कृषि विकास के संबंध में जो चिंतन एवं फिक्रमंदी रही है, उसी कारण पिछले 15 वर्ष में मध्य प्रदेश में जो सिंचित रकबा है उसमें 5 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। परिणाम आपके सामने है, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे उद्यान की फसलें हो या खाद्यान्न उत्पादन, मध्य प्रदेश आज भारत का अग्रणी राज्य है। और अतिशयोक्ति नहीं, यह मध्य में है, पेट जैसा है शरीर का, और सबका पालन पोषण करने के लिए अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ के किसान जो पूरा अनाज का भंडारण भर रहे हैं, उसमें सिंचाई सुविधाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष के लिए जो यहाँ पे जल की उपलब्धता है उससे सिंचाई की सुविधा विकसित करने के लिए 25 लाख हेक्टेयर के लिए जोड़ने के लिए सिंचाई सुविधा में कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। उसमें आधा सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा और जो शेष है वह नर्मदा विकास विभाग से और अन्य जो विभाग हैं उनके माध्यम से संपन्न होगा। इसी अंतर्गत में से पिछले समय में निर्मित 9 जिले अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले की 50 संरचनाओं के लोकार्पण और रतलाम जिले की 3 योजनाओं के भूमि पूजन के कार्यक्रम में इन जिलों से लाभान्वित होने वाले किसान वर्चुअल माध्यम से आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं एवं अलीराजपुर, रतलाम, सीहोर और बैतूल के किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा भी होनी है। मैं जो यहाँ पे सभी किसान उपस्थित हैं या वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, वह लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए बिना किसी विलंब के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं पुनः आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, समस्त किसान बंधुओं का विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एस.एन. मिश्रा जी। और अब समय आ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाए। मैं अनुरोध करूंगी कि वह रिमोट जिससे आज हम ये शुभ कार्य करने वाले हैं वह मंच तक लाया जाए
और अत्यंत खुशी है मुझे आप सभी को ये बताते हुए कि ये कार्यक्रम दूरदर्शन पे इस वक्त सारे देश में लाइव देखा जा रहा है। तो आप सबके चेहरों की मुस्कान तो हम शायद इस मास्क की वजह से नहीं देख सकते, लेकिन आपकी उत्सुकता, आपकी भावुकता जो है वो आपकी तालियों के जरिए जरूर व्यक्त कीजिएगा इस शिलान्यास के साथ में। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं एक नई उम्मीद का, उस सपने का जो आज यहाँ साकार होने जा रहा है। ये वही सपना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये स्वप्न आज सत्य होता हुआ हम सबके समक्ष है, हम सबके आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस समय ये वक्त आ चुका है कि हमारे 4 जिलों में हमारे किसान भाई बंधु मौजूद हैं और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए वे वहां पे मौजूद हैं। पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आइए हम एक नजर डालते हैं उन सभी लोकार्पण व भूमि पूजन के कार्यों पे जो इस वक्त हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आप सबके समक्ष लाए गए हैं। ये मात्र स्वप्न मात्र ही लगता था जब 2010 में सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर आज वर्तमान में 40 लाख हेक्टेयर की है। और यही नहीं, हम रुकने वाले हैं। हमारा ये कार्य निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते 2024 से 25 तक सिंचाई को 40 लाख से 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है। और मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ स्वप्न रहेगा, ये सत्य भी होगा? होगा भाई, किसान भाई करेंगे तो जरूर होगा। क्या होगा? नहीं होगा? होगा। क्या बात है। तो जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बाद हम जिलावार संवाद की ओर बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई बंधु वहां हमारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का। और अब आप जैसे देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष मौजूद हैं, जिनसे आप काफी देर से वार्तालाप करने के लिए उत्सुक थे, उत्साहित थे। रतलाम, क्या आप सभी वहां मौजूद हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सुन पा रहे हैं? जरा आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से बता दें कि आप वहां पे मौजूद हैं। रतलाम से मैं जानना चाहती हूँ, रतलाम, क्या आप सुन पा रहे हैं? रतलाम के मित्र मुझे सुन रहे। कैलाश जी पिपलौदी गांव आपके हाथ में सही। अच्छा, ब्रह्मावल में बैठे हुए हैं? हाँ, ब्रह्मावल में। कैसे कन्हैयालाल जी? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। क्या मौसम क्या हाल क्या है अभी? अच्छा है अभी। मौसम तो कुछ पानी आवाज घूम रही है। देखो, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। आवाज आ रही कन्हैयालाल जी? ये कौन सी योजना का लाभ मिलेगा? योजना का लाभ मिलेगा? आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ा आवाज का लेकिन हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, दिलीप जी और ईश्वरलाल जी। सभी मित्रों को नमस्कार। कैसा बना है बांध, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो? खुशियां है और बांध से लाभ मिला है। इसमें 2200 हेक्टेयर करीबन हुआ है एरिया और इस को लाभ मिला है। बाकी किसान अच्छा, और यहाँ की जो रतलाम जिला बहुत उन्नतशील जिला है। सामने मैं देख रहा हूँ अमरूद रखे हैं, संतरा रखे हैं। रतलाम में तो अंगूर भी पैदा होते हैं। ये नींबू का सब नींबू, ये नींबू के नाम से कहा जाता है। अच्छा, नींबू के नाम से कहा जाता है।
बिरमावल की पहचान नींबू, कितने किसान नींबू पैदा, कितने किसान नींबू की खेती करते हैं, बागवानी है, कितने किसानों ने लगाए बगीचे नींबू के? वार्तालाप में व्यस्त है। तकरीबन 40% किसान बागवानी की खेती करते हैं। नींबू बेचते सबसे ज्यादा नींबू की खेती करते हैं नींबू बेचते जयपुर चला जाता ट्रक में, जयपुर काय में ले जाते हैं, काय से ले जाते हैं, ट्रेन से या ट्रक से? रतलाम में तो अंगूर भी पैदा होते हैं। ये नींबू का सब नींबू। अच्छा, ये नींबू भी है। नींबू के नाम से जाना जाता है बिरमावल। अच्छा, नींबू के नाम से जाना जाता है बिरमावल। तो बिरमावल की पहचान नींबू है। कितने किसान नींबू की खेती करते हैं, बागवानी है, कितने किसानों ने लगाए बगीचे नींबू के? करीबन 40% किसान बागवानी की खेती करते हैं नींबू की। अच्छा, नींबू, अमरूद और नींबू बेचते कहाँ हैं? सबसे ज्यादा नींबू की खेती करते हैं। नींबू बेचते कहाँ हैं? जयपुर चला जाता ट्रक में, जयपुर में काय में ले जाते हैं, काय से ले जाते हैं, ट्रेन से या ट्रक से? थोड़ी आवाज की दिक्कत है। तो बहुत अच्छा नींबू भी है और अमरूद तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और पहले से ही पैक करके रखे हैं। पास में होता तो काट के आपके साथ खाता भी। लेकिन अब कौन सी फसल लेंगे सिंचाई के बाद, ये बांध, इमलीपाड़ा बांध के बाद? आपकी से मुझे लगता कम्युनिकेशन की दिक्कत है। तो मैं सभी बिरमावल के किसान भाइयों को, हमारे विधायक जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, ईश्वर जी जैसे उन्नतशील किसान को, सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। ये इमलीपाड़ा हमारी जरूरत थी, आज बांध बन के तैयार हुआ है और अब सब किसान भाई उसका लाभ उठाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर में ओमकार सिंह जी हैं। श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं सर। अच्छा, वीरेंद्र सिंह, सेजगांव बैराज जहां बना है। वीरेंद्र जी, आपके गांव का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही। ये क्या मौसम के कारण दिक्कत है कुछ? आज मौसम वाकई तो है, थोड़ा बेईमान है। सेजगांव। हाँ, फिर से बोलिए। सेजगांव, वीरेंद्र सिंह जमरा। वीरेंद्र जी, ये बना कैसा सेजगांव बैराज? माधव दादा भी बैठे हैं, आवाज आ रही है मेरी? अरे मेरी आ रही है, आपकी नहीं आ रही है, ये रुकावट क्यों है? यहाँ नहीं आ रहे। मेरी आवाज तो आ रही ना? हाँ, आप क्या आ रहे? अच्छा, अब आप बोलो, कैसा बना ये सेजगांव बैराज? बना कैसा है? बढ़िया बना। बढ़िया बना है। कितनी सिंचाई होगी इससे? 400 हेक्टर में। अच्छा, 400 हेक्टर में होगी। तो अभी तक अपन सेजगांव और आसपास कौन सी फसल बोते थे? अभी तक कौन सी फसल बोते थे? अभी तक एक फसल बोते थे। कौन सी? अभी 2 फसल। पहली फसल राणा के ये बाजरा, मक्का। अभी गेहूं और चने 2 फसल बोते। अब जब से पानी आया तब से गेहूं और चने शुरू करेंगे अब? हाँ, गेहूं और चने शुरू करेंगे। ठीक है। किसानों को इससे कितने किसानों को फायदा होगा? फायदा मिल रहा है, 70 किसान को हो रहा है। अच्छा, तो मैं सभी किसानों को, आपको, माधव सिंह दादा को और बाकी सब जितने साथी बैठे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये पानी आपकी जिंदगी बदल दे और आपके परिवार में सबके और खुशहाली लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अब बैतूल जिले में चलते हैं। बैतूल कौन है वहां? श्री सुरेश गुवाड़ी जी मौजूद हैं हमारे समक्ष। सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही? बैतूल? हाँ सर, आ रही है। कौन सा बैराज बना है आपके यहाँ? जलाशय कौन सा बना है? काठी डैम सर। कितने एकड़ में सिंचाई होगी इससे? 310 हेक्टेयर में हो रही सर। अच्छा, कितने किसान लाभान्वित होंगे? 230 किसान। अभी तक क्या बोते थे आप खेत में? गेहूं चना बोते थे सर। अब पानी के बाद क्या बोएंगे? गेहूं चना मटर। जब पानी के बाद कुछ फसल चक्र में भी परिवर्तन आएगा? हाँ सर, आएगा। तो वही मैं पूछा हूं, अपने मटर और बताया, बाकी क्या योजना है कि पानी के बाद गेहूं और चने लगाएंगे या कुछ और बदलेंगे? सर अभी तो फिलहाल में गेहूं चने हैं। अच्छा, आगे क्या सोच रहे हैं? आगे सर मूंगफली है, उड़द, मूंग। अच्छा, बाकी फसल का भी सोचेंगे। योगेश हाँ, जी भी, योगेश पंडागरे जी भी बैठे हुए हैं हमारे। हाँ, मैं आप सबको बधाई देता हूं। बैराज ये जलाशय बना कैसा है? अच्छा बना है सर। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है सर। सब खुश हैं? हाँ सर, पूरे किसान खुश है। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाई जो लाभान्वित हमारे साथी हो रहे हैं। अब हम सीहोर जिले में चलते हैं। सीहोर जिले से श्री सुगम मीना जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। शुभम, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सीहोर की तरफ से नमस्कार और बहुत आभार। अब करण सिंह जी दिखाई दिए शुभम, अभी दिखाई नहीं दे रहे थे, जरा मास्क उनने हटाया, लेकिन लगा के रखे मास्क। करण सिंह जी, मास्क जरूरी है। जिलाध्यक्ष भी हमारे बैठे हैं। ये कितने हेक्टर जमीन में सिंचाई, कितने एकड़ जमीन में सिंचाई होगी इससे, जलाशय से? 140 हेक्टेयर एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है सर इससे। और कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? 60 किसान लाभान्वित हो रहे हैं सर। अब क्या लगाने की फसल, कौन सी उगाने की योजना है? अभी गेहूं चना और कुछ सब्जियों में मतलब कर रहे हैं लगाने का। अच्छा, तो सब्जियां भी शुरू कर रहे हैं? सब्जियों का शुरू कर रहे हैं। काम की गुणवत्ता ठीक है, बना ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना था, गुणवत्ता में काफी अच्छा है। कोई शिकायत नहीं है? आशीर्वाद दीजिए। कोई शिकायत नहीं सर। किसान खुश है? बहुत खुश है सर। उन्होंने, मैं जब निकल रहा था वहां से तो उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से सर को मतलब धन्यवाद देना गांव वालों ने। जब मैं सुबह निकला वहां से तो उनकी तरफ से सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि निर्माण कर रहा है। चलिए, आप बड़ा जी, आपको भी करण सिंह जी भी प्रसन्न रहे, हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। वो भी जनता के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और रवि मालवी भी बैठे हैं। सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पानी आ गया, पानी हमारी जिंदगी बदले, हमारे सूखे खेतों की प्यास बुझाए और जनता की जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आए, यही मेरी कामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कनेक्शन रतलाम और अलीराजपुर से दोबारा बैठ सकता है अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आगे। तो अब समय है कि आपके उद्बोधन से हम शुरुआत करें। पहले आप बोलो। पहले राज्य मंत्री जी 2 शब्द कहेंगे, इसके बाद जोरदार तालियों से राज्य मंत्री जी का स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार हम सब के हृदय में बसने वाले, हम सब के हृदय में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार ताली। आज के इस लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर हमारे किसानों के बदलने का काम किया। आज हम सब इस बात को जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उन 15 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की योजना
संपूर्ण रूप से बनाई। आज छोटे रूप में हम सब लोग इस बात को कह सकते हैं और देख सकते हैं। आज जब हम मध्य प्रदेश के लगभग 50 योजना जिसका लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर वर्चुअल किया गया, जिसकी लागत 384 करोड़, जो हमारे 16,336 हेक्टेयर और लगभग 131 ग्राम को लाभ दिलाने का काम होगा। आज हम सब लोग निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात को लेकर कि आज 3 ऐसी योजना है जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन भी कर रहे हैं, जिसकी लगभग 7.82 करोड़ सिंचाई क्षमता, लगभग 750 हेक्टेयर, जिसमें 6 ग्राम लाभान्वित होंगे। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग के इस लोकार्पण भूमि पूजन समारोह में उपस्थित हुए। मैं हृदय की गहराई से पूरे मध्य प्रदेश के किसान की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय और तेजी से हम किसान के लिए, किसान के क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। हम सब लोग एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी किसान भाइयों की ओर से हमारे राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग श्री रामकिशोर कांवरे जी का भी करना चाहते हैं। कम धन्यवाद के पात्र ये भी नहीं है। मैं चाहती हूँ इनका जोरदार तालियों से अभिवादन किया जाए। और अब अंततः जिसका आप सभी को इंतजार था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अब आपके समक्ष उद्बोधन के लिए प्रस्तुत होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री युवा नेता भाई रामकिशोर कांवरे जी, मिश्रा जी, अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सीनियर नेतागण, सांसद विधायकगण, यहां और सब जगह मुझे सुन रहे मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अपनी सरकार का लक्ष्य है हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत के लिए सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई, और हर माफिया की धुलाई। यही तो शिवराज सरकार का है। जनता के लिए जनता की सरकार है। और आज मुझे खुशी है, एक तरफ जब हम बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं बना रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जहां बड़ी सिंचाई योजना बनना संभव नहीं होती, वहां हमने कहा गांव गांव में जलाशय बनाओ, बैराज बनाओ। हमारा लक्ष्य है एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था, और लगातार उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, किसान का दर्जा मेरे लिए भगवान के बाद दूसरा है। और हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हृदय से मानते हैं, अंतरात्मा से मानते हैं। हमारी नीति, हमारी नियत और हमारी नियति, तीनों का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो केवल किसान है। किसान, किसान जो अन्नदाता है, किसान जो खून और पसीना एक करता है, किसान जो अन्न के भंडार भरता है, किसान जिसकी बदौलत दुनिया का पेट भरता है, वो हमारा केंद्र बिंदु है। और ये हमारा संकल्प है
चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बाकी सरकारें हो, किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये केवल हम कह नहीं रहे, अनेकों कदम उठा के हमने करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं, मैं कोरोना काल में चौथी बार मुख्यमंत्री बना। भयानक संकट, कोई सिस्टम बना ही नहीं था कोरोना से निपटने का। अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। हमने कोरोना से निपटने के लिए कमर कसी, सारी व्यवस्थाएं खड़ी की, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और अब तो वैक्सीन भी आने वाली है। मोदी जी ने अनथक प्रयास किए हैं और वैक्सीन के बाद कोरोना का सफाया होगा। लेकिन कोरोना काल में एक चीज थी जिसने देश को टिकाया, वो थी खेती। बाकी उद्योग धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए। लेकिन किसानों ने बम्पर उत्पादन किया। गेहूं से खेत भर गए, खलिहान भर गए, चारों तरफ गेहूं के ढेर। लोगों को लगा कि पता नहीं सरकार खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। कोरोना काल में मजदूर चले गए, बिहार से मजदूर आते थे, वो अपने अपने घरों में चले गए। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, खरीदी की दिक्कत। लेकिन हमने भी कोरोना से कह दिया कि किसान का एक एक गेहूं का दाना खरीदेंगे। रिकॉर्ड खरीदी हुई कोरोना में। 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद के मध्य प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ दिया। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया और लगभग 24,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में भुगतान कर दिया। हमने खरीदी में कोई कमी नहीं आने दी। चने की खरीदी भी की। चना में बुंदेलखंड में तिबड़ा मिल गया। बड़ी समस्या आन पड़ी कि तिबड़ा खरीदें कि नहीं खरीदें। लोग कहते हैं ये खेसरी दाल है। हमने फिर भारत सरकार से आग्रह किया, तिबड़िया चना भी खरीद लिया। लेकिन अब बीज रिप्लेस करेंगे ताकि अगली बार तिबड़ा नहीं आए। अब धान में भी खरीदी में नखरे हो रहे थे। दमोह जिले में बोले वो क्या काला दाना। अरे मैंने कहा काला हो चाहे पीला हो, किसान ने पैदा हुआ, खरीदो, देखा जाएगा जो होगा। धान की खरीदी चालू है। और कोरोना काल में गेहूं की खरीदी में तो जब कलेक्टरों ने कहा कि अब तो बोरा ही नहीं है, बारदाने ही नहीं है, क्योंकि कोई ने सोचा नहीं था कितना पैदा हो जाएगा। तो मैंने कहा बारदाने नहीं तो खुले में खरीदो, देखा जाएगा, बाद में भरेंगे। और यह हिम्मत वही कर सकता है जिसके दिल में किसानों के लिए दर्द हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वो कर भी रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। उस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उस अभियान में लगा है। और आप उदाहरण देखिए, जो लोग किसान के नाम पे आज घड़ियाली आंसू टपका रहे हैं, उनकी सरकार में क्या होता था। जब हम मुख्यमंत्री बन के आए तो पता चला 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही जमा नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने, उनकी सरकार ने। रबी का खरीफ का प्रीमियम का पैसा भी गायब। हमने आते ही प्रीमियम का पैसा जमा किया और 7,800 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जो किसानों का हक खा गए थे, अधिकार खा गए थे। आते ही 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया। 800 करोड़ रुपया उसके डाले।
ये तो कर्जदार करके निकल लिए, झूठे वादे, कर्जा माफ। उस चक्कर में जो रेगुलर थे वो डिफॉल्टर हो गए। पता नहीं जो 0% ब्याज पे ले रहे थे कर्जा, अब 14%, 18%। वचन नहीं निभाए, वादे पूरे नहीं किए। लेकिन हमने भी तय किया है कि किसानों को सर पे ब्याज की गठरी जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की धरी थी, शिवराज सिंह चौहान उस ब्याज की गठिया को उतारेगा। उसको वर्कआउट कर रहा हूं मैं, एक नहीं। अरे इन्हें तो उस जमाने में जो आज सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री भारत सरकार पे, किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तुमने तो कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी किसान सम्मान निधि की सूची तक नहीं भेजे। कौन सी तकलीफ थी तुम्हें? पैसा दे रहे थे मोदी जी, आपको केवल सूची भेजनी थी। ये अपराधी हैं, इन्हें सूची नहीं भेजी इसलिए पैसा आ नहीं रहा था। अब तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था? अरे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोरखा, सूची भेज दो, पैसा देने वाले दूसरे। सूची तक नहीं भेजी। आते ही मैंने सूची बनवाना शुरू की। 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के नाम जुड़े। लेकिन जब हम सूची बना रहे थे तो एक विचारा मन में और आया कि यार मोदी जी 6000 दे रहे हैं, शिवराज तू भी तो चौथी बार बनाए रे। इसलिए मैंने कहा 4000 से मुहूर्त शुरू करो, चौथी बार में 4000। तो 6 के हमने 10 कर दिए, और एक के बाद एक नंबर बाई नंबर मिल रहे हैं। अभी 17.5 लाख किसानों के खाते में गए, हर महीने डालूंगा, साल में 2 बार डालूंगा, और 6 महीने में किसान का नंबर आएगा। तो समय पे जो जरूरत है वो किसान की पूरी होती रहेगी। धान की खरीदी चल रही, पूरी करेंगे, चिंता की बात नहीं है। खरीदी का बेहतर इंतजाम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। 7,500 करोड़ मध्य प्रदेश में खर्चा होंगे। अभी हमने देखा रतलाम में नींबू, अमरूद, सब्जियां, ये खराब नहीं हो इसलिए कोल्ड स्टोरेज की चेन चाहिए, अच्छे वेयर हाउस चाहिए, प्याज को रखने का इंतजाम चाहिए। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा किया जाएगा ताकि हमारी फल सब्जी जल्दी खराब ना हो। अब प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद, किसान रेल चलती है। फल और सब्जी भेजो दूर, चिंता की जरूरत नहीं है। एफपीओज हम बना रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन, इसको आंदोलन का रूप देंगे। एक किसान अकेला कोई चीज बेचता तो उसके पास मात्रा कम होती, वो ज्यादा दूर नहीं बेच सकता। लेकिन 100 किसान 500 इकट्ठे हो जाएं और फिर मिलकर अपनी फसल को दूर ले जाना चाहें, सरकार उनका सहयोग करे तो काम आसान हो जाता है। मालवा में संतरा फ्रेश, मालवा फ्रेश संतरे की ब्रांडिंग हो गई। अकेला किसान नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान मिलकर भेजेंगे। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये किसान उत्पादक संगठन है, एफपीओज को मध्य प्रदेश में आंदोलन बना दूंगा मैं। और एग्रो इंफ्रा कौन खड़ा करेगा? मैं किसानों को आह्वान करता हूं, आगे आओ। लोन भी मिलेगा, ब्याज नाम मात्र का होगा, सब्सिडी अलग मिलेगी। किसान ही इनके मालिक बने, किसान ही चलाए। हमको किसानों की हालत बदलनी है।
सिंचाई की योजनाएं, ईमानदारी से बताओ, कई तो वो योग भूल गए जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सिंचाई विभाग में तनख्वाह के लाले पड़ते थे, तनख्वाह ही नहीं बढ़ती थी, बनी बनाई नहरों की सफाई नहीं होती थी, पैसे ही नहीं है। कुल मिला के आजादी के पहले, आजादी के बाद सिंचाई की क्षमता सृजित हुई थी मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, और मुझे कहते हुए गर्व है हमने बढ़ा के उसको कर दी 41 लाख हेक्टेयर। यही नहीं रुकेंगे, 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। जहां जहां पानी मिलेगा रोकेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। हम रोएंगे नहीं कि पैसा नहीं है, क्या करें, पैसा नहीं है, पैसे का इंतजाम करेंगे। संकट के समय जब अर्थव्यवस्था ने, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है, उस समय भी लगातार हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो, सिंचाई की योजनाओं के काम रुके नहीं। और इस सिंचाई की योजनाओं के लिए लगातार हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी अभी हमने तय किया है नर्मदा जी के मध्य प्रदेश के हिस्से के पानी का पूरा पूरा उपयोग करेंगे। 65 लाख का जो लक्ष्य हमको प्राप्त करना है हेक्टेयर का, उसके लिए अभी जो हमने तय किया है 27 बड़े बांध, 47 मध्यम बांध और 287 छोटे छोटे बांध बनाएंगे। और अब कई जगह सिंचाई का नया तरीका, नहर से नहीं, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी खींचो, पाइप से किसान के खेत तक ले जाओ और वहां पाइप में अपना सिस्टम लगा के किसान पानी ले जाए। कम से कम दुगनी सिंचाई होगी। एक एक बूंद पानी का बेहतर उपयोग हमको करना है। कोरोना काल में भी 8 माह में 41 परियोजना स्वीकृत की है मैंने, 41 जिनकी सिंचाई की क्षमता 26,800 हेक्टेयर से अधिक है। और अभी मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने पहले सरकार चलाई, बड़ी बात कर रहे थे। अभी अभी मेरे अखबार की खबर मेरे हाथ में आई जिसमें कहा कांग्रेस ने झूठा वर्चुअल लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वो कह रहे हैं योजना तो पूर्व मुख्यमंत्री ने बनाई थी। अब मैं श्रेय प्रेय के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जब सवाल उठाया तो जवाब तो जरूरी है। ये जितनी भी योजनाओं का उन्होंने नाम लिया, ये बंधानी जलाशय छिंदवाड़ा अमरवाड़ा का, इसकी स्वीकृति मैंने 2016 में की थी। केकला जलाशय, इसकी स्वीकृति मैंने ये भी 2016 में की थी। 1/10/2016 झरना बैराज हर्रई का, इसकी स्वीकृति 6/1/2018 में की थी जब मैं ही मुख्यमंत्री था। सांबला खेड़ा बैराज सांबला खेड़ा में बना है हर्रई के पास, इसकी स्वीकृति भी 6/1/18 की। सेंदूर जना जलाशय, इसकी स्वीकृति 17/8/2016 की। पैडोनी जलाशय, इसकी स्वीकृति भी 17/8/2016 की। अरे हम करते हैं तो पुख्ता काम करते हैं भाई। उस समय जो सिंचाई की योजना पर काम हो रहा था जब आपकी सरकार थी, तब जल संसाधन विभाग की गति ये थी कि पिछली सरकार ने जनवरी 2019 से मार्च 2020 के बिना किसी कार्य योजना के, बिना किसी सर्वे के
बिना किसी ड्राइंग डिजाइन के, अनुमोदन के बिना काम प्रारंभ कर दिया और 2150 करोड़ का अनियमित भुगतान भी कर दिया। वो और थे जो लूटने में लगे थे। आज काम हो रहा है। किसान के अंतिम छोर तक, अंतिम खेत तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। एक साल में मैं आज कर रहा हूं किसान भाइयों, इस एक साल में 30,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं को स्वीकृत हम करेंगे। जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाएंगे। अभी विभाग को हमने टारगेट दिया है 15,000 करोड़ रुपए आप बजट लोन लेके नर्मदा की परियोजनाओं को 3 साल में पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी तब सून। सूखी खेती भी कोई खेती होती है। और जब सिंचाई की बेहतर व्यवस्थाओं में लगे हैं मित्रों, एक नई अन्य को नई योजना हम स्वीकृत कर रहे हैं। उनके लिए जैसा मैंने बताया धन का इंतजाम कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहे। अब जब किसानों की बात हो रही तो 3 कानूनों की बात भी हो जाए। आज बड़ा बवाल मचा हुआ है। कुछ राजनीतिक दल आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासी, देशवासी, किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, मोदी जी किसान हितैषी है, यह सरकार किसान हितैषी है। इस सरकार के रहते हुए किसानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये कौन है? कौन से 3 कानून है? मैं एक बार फिर किसानों से कहना चाहता हूं, पहला कानून मेरे किसान भाइयों, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसान अपनी फसल को जहां मर्जी हो वहां बेचे। वो चाहे तो मंडी में बेचे। मंडी बंद नहीं की जा रही। आप कांग्रेसी फैला रहे हैं बाहर के मध्य प्रदेश में तो मंडी बंद हो गई। आप बैठे मध्य प्रदेश में मंडी बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, बंद हुई है क्या? अरे झूठ के कोई तो सीमा होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मंडी बंद नहीं होंगी, मंडी चालू रहेंगी, मंडी के इंफ्रा को और बेहतर करेंगे, मंडी भी चालू रहेगी। और मंडी के बाहर अगर किसान बेचना चाहे, अगर कोई को अच्छा दाम मिल रहा है भैया, और कोई व्यापारी आता है मेरे घर और वो कहता है कि मैं तुम्हारा चना खरीद के ले जाऊंगा, तुम्हारे गेहूं खरीद के ले जाऊंगा, तुम्हारी धान खरीद के ले जाऊंगा, ये भाव दूंगा, और वो भाव मुझे पट रहा है, उस भाव में मुझे मुनाफा है, तो मुझे कोई बाध्य क्यों करेगा कि मैं मंडी जाऊं? अरे मुझे अच्छा कीमत घर मिल रहा है, कोई घर खरीद रहा, तो घर बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? इसमें किसको आपत्ति है भाई? घर बेचो चाहे मंडी में बेचो, इसमें क्या को आंसू बहा रहे हैं? अगर कोई एक्सपोर्टर आता है, एक्सपोर्ट करता है, वो कहता है मैं इतने पैसे दूंगा, दे दो मुझे, और मुझे जम रहा है तो मैं काय को मंडी जाऊं, दे दूंगा उसको। अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के बैठा है वेयर हाउस में, वो कह रहा मैं खरीदा हूं, तो खरीदने तो क्या दिक्कत है? ये कानून जब नहीं था तब ये व्यवस्था थी कि मंडी के बाहर नहीं बेच सकते, बेचना अपराध होता था। लाओ मंडी में ही लाओ, काय को लाए भैया मंडी में? नहीं लाते हम, अगर हमें घर अच्छा मिल रहा है तो, और घर अच्छा नहीं मिलेगा तो मंडी में जाएंगे, हमको कौन रोक रहा है? अब इस कानून में क्या दिक्कत है? कोई मुझे बताए तो। मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे बेचूं। ये कानून ऐसी व्यवस्था में क्यों बांध रहा है कि भाई बेचोगे, और मंडी भी बंद नहीं कर रहा, मंडी अपनी व्यवस्था बढ़िया करे। अब कई बार मंडी की शिकायतें आती थी,
ऐसा तौल लिया, वैसा तौल लिया, ऐसा उठाया और मेहनत कर करके मर गए। कहने लगे दे जा 2 रुपया किलो। अरे नहीं देना साहब, हमारे घर अगर बिक रहा 3 रुपया किलो तो हम घर बेचें, काय को आए मंडी? नहीं आएंगे। और मंडी अच्छी व्यवस्था करे तो मंडी आएंगे। अरे ये प्रतिस्पर्धा होने दो, मंडी भी अच्छी व्यवस्था करे और बाहर वाले अच्छी व्यवस्था करे। जो अच्छा दे वो हमारा उत्पादन ले ले, हमारी मर्जी। अब जब ये प्रतिस्पर्धा होगी तो बताओ किसान को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसान को फायदा मिलेगा। अब कुछ लोग करो गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में मंडी में भी खरीद हो रही है और मध्य प्रदेश में मंडी के बाहर भी खरीद हो रही है। ये पहला कानून है। किसी को आपत्ति क्या है? पता नहीं रणदीप सुरजेवाला कौन कौन ट्वीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंडियां ठप, मंडी की आय घट गई। हाँ घट गई, हम भी कह रहे हैं घट गई। तुम्हारे कारण थोड़ी घटी, हमने घटाई है। अरे 2 रुपया टैक्स लगता था, हमने 50 पैसा कर दिए, तो घटेगी कि बढ़ेगी बताओ? आपको यहां के अंधे को दिखाई नहीं दे? इधर उधर के तर्क ले आए, घट गई, हमने घटाई। नहीं लेना 2 रुपया, 50 पैसा लेना है हमें। तुम्हें आपत्ति क्या है? कहीं से भी झूठे आंकड़े उठा के ले आते हैं, मध्य प्रदेश में ठप का ठप हो गया। और दूसरा कानून, किसान भाइयों, अगर बोनी के समय कोई कंपनी, कोई व्यापारी हमसे ये लिखित समझौता करता है कि आप सोयाबीन बो रहे हो, हम 4,000 रुपया कुंटल आपका सोयाबीन खरीदेंगे, आज ही हमसे कांटेक्ट कर लो, और 4,000 रुपया कुंटल मुझे पूर रहा है और मैं उससे समझौता कर लेता हूं, ठीक है हमने बोया सोयाबीन, बेचेंगे तुमको। और इस कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर 4,000 का 3,000 रह गया तो व्यापारी 4,000 से कम में नहीं खरीद सकता, 4,000 में खरीदना पड़ेगा। और इसका उदाहरण अभी अभी आया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पिपरिया में आपने पढ़ा होगा, एक राइस कंपनी ने किसानों से समझौता किया, 3,000 रुपया कुंटल धान लेंगे। बाद में बदल गया। हमारे एसडीएम ने सम्मन भेजा, बुलाया, ये कानून है, खरीदना पड़ेगा, नहीं तो जाओ जेल। 3,000 रुपया कुंटल खरीदना पड़ा। इसमें क्या दिक्कत है साहब? और अगर दाम और ज्यादा बढ़ते तो एक क्लॉज भी है इसमें, उसका पालन करते हुए किसान उस समझौते के बाहर जा सकता है। अब फल, सब्जी, अनाज, अगर बोते समय मुझे यह पता चल जाए कि इस दाम पे बिकेंगे, तो आप बताओ मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? और नहीं तो जुआ है, बोया तब पता चला कि 5,000 रुपया कुंटल, घर आया तो कहने लगे 2,000। अब बोते समय मुझे पता चल जाए और मेरा समझौता हो जाए, उसमें मेरा फायदा है, तो किसी को क्या दिक्कत है? कोई बता तो दे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। कौन की जमीन जा रही है? झूठी बात है, जमीन छीन ला जाए, कोई में दम है जो जमीन छीन के ले जाए। बिना किसान की मर्जी के पांव धर के तो देख ले कोई किसान की खेत में। भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी बात, जो तीसरा कानून है, अभी व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट थी, और स्टॉक लिमिट का मतलब क्या कि एक व्यापारी इतने से ज्यादा चीज नहीं खरीद सकता। 20 कुंटल प्याज, जो भी स्टॉक लिमिट तय हो जाए, इतना गेहूं रख सकता है, इतना चना रख सकता है। भैया क्यों होनी चाहिए स्टॉक लिमिट? जितना कोई चाहे खरीदे। आप लिमिट लगा देते हो
तो खरीदी कम होती है, खरीदी कम होती है तो दाम घट जाते हैं। भारत सरकार ने तय किया, मोदी जी ने तय किया, कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितना चाहे खरीद लो। अब जब ज्यादा खरीदेगी कोई कंपनी या किसान, तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे जोर से बोलो भैया, बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़ेगी। अब ये खेती की चीज में लिमिट काय को लगा रहे हो भैया? ज्यादा खरीदने दो। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है तब जब किसान को अच्छा रेट मिलने लगता है। अभी अभी प्याज के रेट बढ़ गए तो रोने लगे, मर गए, प्याज ने आंसू निकलवाए। अरे मिल जान दो यार किसान को, कभी कभी तो मिलता है रे। टमाटर अगर 50 रुपया किलो बिक जाए एक आध महीना तो पेट में दर्द होने लगता है। टमाटर 50 रुपया किलो, और भैया ठन्नी भी तो बिक जाता है रे। काय की स्टॉक लिमिट? कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड खरीदो, किसान को भी ठीक दाम लेने दो। अरे प्लस माइनस बढ़े और कम हुए बराबर तो हो जाए, एवरेज तो निकल जाए। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं खुद किसान हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं, ये तीनों किसान कानून किसानों के फायदे के लिए, किसानों के हित के लिए है। और जिन किसान भाइयों को आपत्ति है उनकी शंका का समाधान सरकार करेगी, समस्या है तो समाधान करेगी। लेकिन इसके नाम पर देश में आग लगाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कांग्रेस, बाकी विरोधी दल, ये विन पैंदी के लोटे पहले यही समर्थन करते थे। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैडम सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की। अब राहुल बाबा के बारे में तो क्या कहूं, उनको तो यही पता नहीं प्याज जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है। भिंडी ऐसे लगती कि ऐसे लगती, यही पता नहीं। अब उनसे कहा कि खेती किसानी की बात करें अपन, लेकिन ये सब समर्थन करते थे पहले कि मॉडल एपीएमसी एक्ट आना चाहिए, और जब ले आए तो रो रहे हैं। हम तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। और इसलिए जो नहीं समझे उनको समझाने की पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के किसान इन तीनों किसान कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं मेरे सामने बैठे और मुझे जो वर्चुअल सुन रहे हैं, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, सभी किसान भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूं, बताओ ये कानून अच्छे हैं कि नहीं? सामने भी पूछ रहा हूं, और है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के जोर से बताएं ये किसान कानून अच्छे हैं कि नहीं? ये सारे किसान कानून अच्छे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ है। ये किसानों के हित में ये किसान कानून वापस नहीं होने चाहिए। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है जब किसानों के पक्ष में ये बड़े सुधार किए गए। इसलिए आइए, आपकी जमीन सुरक्षित है, आपकी खेती सुरक्षित है, आपकी फसल सुरक्षित है, उपज के दाम सुरक्षित है, आपका मान सुरक्षित है, आपका सम्मान सुरक्षित है। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के इन किसान कानूनों का समर्थन कीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये सभी सिंचाई की योजनाएं मैं आपको समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी नतमस्तक है किसानों के आगे, मैं
होकर करें, नमस्कार करके करें, इन सभी योजनाओं का स्वागत करके करें, जोरदार तालियों के साथ करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम सब आत्मविभोर हैं, नतमस्तक हैं और वाकई सबका विकास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब धन्यवाद करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रमुख अभियंता श्री MS दावर जी को। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का जल संसाधन विभाग की ओर से